अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल हेयर स्टाइल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिंदिया को जो है वो हमने सेट कर लिया है जी, और बालों को जो है वो हमने पहले क्रिम्पर से क्रिम कर लिया था। क्रिम्पर से क्रिम करने का मकसद यही होता है कि आपके बालों में वॉल्यूम आ जाए। अगर वीडियो थोड़ी लंबी भी होती है तो काइंडली इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हेयर स्टाइल है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देते, स्किप करते हैं, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। आपने जो है वो एयर टू एयर पार्टीशन कर लेने हैं। देखिए, मैंने कान से थोड़ा आगे की तरफ बाल लिए हैं, ठीक है, मतलब थोड़े ज़्यादा। और उसके बाद जी हमारे जो बैक साइड पे बाल थे उसको मैंने सी बनाकर बैक साइड से, ठीक है, और उसको जो है सी बनाने के बाद हमने थोड़ा सा लेके अच्छी तरह से कॉम करना है, और कॉम करने के बाद जो है वो हमने इसके ऊपर रबड़ लगा देनी है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब रबड़ आप इस्तेमाल करें तो जो रेड रबड़ आती है, जो ब्लैक भी आती है, वो अच्छी क्वालिटी की हो। एक जो वो बच्चों वाली आती है वो मत यूज़ किया करें, वो टूट जाती हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। आपको डर भी अलग रहता है क्योंकि ब्राइडल हेयर स्टाइल ख़राब हो सकता है। अच्छा, उसके बाद उन सारे बालों को हम मुंह की तरफ आगे लेकर आ गए, और उसके बाद जो है हमने इसको पिनअप करना स्टार्ट किया है। अब आप देखें कि कितना ज़्यादा खूबसूरत वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी लगेगा। जिन लोगों के बाल हल्के होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ब्राइडल्स के लिए यूँ बेहतरीन है कि उनका दुपट्टा अच्छे से सेट हो जाता है। अब जो है वो हम क्या करेंगे, हम जो है वो डोनट आता है इस तरह का, उसकी जाली को हम कट कर लेते हैं। आप भी इजीली कर सकते हैं। ये हाफ डोनट की जाली आप कट कर लें, और इसको जितना आप चाहते हैं बालों को ऊपर उठाना, जितनी बैक कॉम चाहते हैं, इसको आप इस तरह से करके अंदर की साइड इस यू पिन को मोड़कर, ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपने इसको अच्छी तरह से 5-6 पिने लगाकर कर लेना है। और उसके बाद जो बाल थे उनको सबको पीछे ले आना है और हाथ से अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा दबाइएगा नहीं इसको, क्योंकि होता क्या है कि जब हम हेयर स्टाइल बना लेते हैं, दुपट्टा सेट करते हैं, तो वो बिल्कुल ही नीचे हो जाता है। उसके बाद जो बाल थे उसको जो है हमने पिनअप कर दिया। अच्छा, हम पिने ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन हम पिने ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक है। हेयर स्टाइल में खूबसूरती बहुत ज़्यादा जो है ना वो मायने रखती है। हमने जो है बस सिर्फ ये करके हेयर स्प्रे जो है वो कर दिया। उसके बाद जो है वो जो हमारे बाल हैं बैक साइड के हैं, ठीक है, उनको हमने अलग किया, और जो ये जो फ्रंट वाले बाल हैं इनको जो है वो हमने दोबारा सफाई के साथ अलग कर लिया है। अब जो नीचे वाले बाल हैं हमारे, उनके ऊपर हम क्या करेंगे जी, कि हम जो है वो इनको जो मोटा डोनट आता है, बड़ा डोनट, डोनट में डिफरेंट साइजेस आते हैं, तो अब मैंने पोनी कर लेनी है। सबसे पहले ऊपर की तरफ कर सिंपल पोनी करनी है, जैसे हम करते हैं पोनी, ठीक है, ये देख लीजिए। और उसके बाद अब जो बड़ा डोनट है वो मैंने लिया है, और लेने के बाद हमने इनके बालों में इस तरह से कर ऐड कर लेना है। और उसके बाद जो है उस डोनट को देखिए हमने सेट कर लिया। ये काफ़ी बड़ा डोनट है, क्योंकि दुपट्टा ब्राइड का हैवी होता है, तो फिर बहुत मुश्किल होती है, बिल्कुल नीचे चला जाता है, ठीक है। तो आप जो है वो अगर बड़ा डोनट लगाते हैं तो बड़ा अच्छा वॉल्यूम भी क्रिएट होता है, और आपका दुपट्टा भी सही से सेट रहता है। उसके बाद हमने पिने लगाने के बाद, यू पिन्स लगाने के बाद, इस सारे को फैला लिया है जो बैक के बाल थे। और फैलाने के बाद आपने जो रबड़ होती है, रबड़ बैंड, जो ब्लैक रबड़ बैंड है, वो हमने इसके ऊपर लगा लेना है। आप चाहें तो आप 2 भी लगा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि रबड़ टूट जाएगी या टूट जाने का खतरा होता है। उसके बाद जो पीछे के सारे बाल हैं उनको आप चाहे तो चुटिया कर सकते हैं, चाहे तो आप इसी तरह से सिंपली उसको ट्विस्ट कर बल देकर इजीली जो है वो अंदर से फोल्ड कर यू पिन्स के थ्रू उसको फिलअप कर लें। मेन जो शुरू होता है वो आगे का हेयर स्टाइल होता है। देखिए पीछे से बिल्कुल सिंपल बन गया। अक्सर बेशतर लोग परेशान होते हैं कि ब्राइड का हेयर स्टाइल किस तरह से बनाएं, तो अगर आप चाहते हैं कि सिंपल और खूबसूरत बने तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें सारा खेल जो होता है वो आपकी प्रैक्टिस का होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। कुछ चीज़ नहीं समझ आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमने हेयर्स को जो है वो साइड पे कर लिया। साइड पे करने के बाद पहले जो हमारी जो ये साइड है, ठीक है, इसको जो है वो हम बैक कॉम कर लेंगे। बैक कॉम से होता क्या है कि आपका वॉल्यूम भी क्रिएट होता है और बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल खूबसूरत भी लगता है, ठीक है। और जब आप दुपट्टा करते हैं ब्राइड को तो वो उस पर जो फेस की जो लुक होती है वो बहुत खूबसूरत आती है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है वो आपने साथ साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा बैक कॉम करना है, और बैक कॉम करने के बाद आपने इसको, उसके बाद जो है हमने इसकी बैक कॉमिंग कर ली। और बैक कॉमिंग करने के बाद हमने इसको अच्छे से पीछे ले जाकर इनको जो है वो हमने हल्का सा फोल्ड कर इसको जो है वो पीछे से हम इसको सेट कर लेंगे पिन्स के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं आगे के जो बाल हमारे जो हमने पफ क्रिएट करना है उसको हम किस तरह से इजीली वे में क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर बेशतर लोगों को लाइंस बनाने में मुश्किल होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से हेयर स्टाइल सेट होगा। अब हम आ जाते हैं बैक वाली साइड पे। बैक वाली साइड से कुछ बाल हमने उठाए और उनको जो है वो हमने बैक कॉम किया है। और बैक कॉम करने के बाद जो है वो हमने इसको हल्का सा फोल्ड कर लिया। अच्छा, फोल्ड करने का मकसद यही है कि बालों में जो वॉल्यूम है ना वो बहुत अच्छे से आ जाता है। अगर मैं सिंपली इसको पीछे की तरफ ले जाती तो एक जो उठा हुआ वॉल्यूम होता है ना बालों में वो क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो आप जो है वो इसी तरह से ही बालों को थोड़ा उठाकर और उसको जो है वो हल्का सा फोल्ड कर लेंगे बैक कॉम करके, तो बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं आगे के बालों की तरफ। इसको जो है वो हमने लेना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे पास जो है वो है फॉर्मेजी का
जेल है, ठीक है, जिससे हमारे जो छोटे छोटे बाल होते हैं या दो मुँहे बाल होते हैं या जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं वो बाहर आ रहे होते हैं, तो ये इनको नहीं बाहर आने देता। आप ये ले सकते हैं, फार्मेसी का इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस तरह से कोई भी जो चौड़ा आपके पास कॉम्ब, उसको 4 से 5 दफ़ा आपने चलाना है। और उसके बाद इस कॉम्ब पे मैंने स्प्रे किया था और स्प्रे करने के बाद मैंने इस कॉम्ब को चलाया। इससे क्या होता है कि जो हमारी लाइंस होती है ना वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से हाथ से पकड़ना है। पकड़ने के बाद मैंने इसको ले जाकर, आप चाहें जितना ऊपर जितना नीचे रख सकते हैं इसको आप रख लें, ठीक है। रखने के बाद आप इसको अच्छे से थोड़ा सा फैला लेंगे हाथ से, हल्के हाथ से। आप देख रहे होंगे मैं फिंगर से किस तरह से फैला रही हूँ। फैलाने के बाद आपने इसको यहाँ जो है वो अभी फिलहाल मैं इसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो हमारा इस तरह के क्लिप्स आते हैं, सेक्शन क्लिप, वो लगा देंगे। क्योंकि अगर हम अभी पिन्स लगाएंगे तो, और जब नीचे के बालों को बनाएंगे तो बाल ऑलरेडी खींचेंगे और हेयर स्टाइल खराब होगा। अब आगे के जो बाल हैं इनको आप देखें, मैंने मुंह की तरफ ला के चारों उंगलियों से पहले खोला है और उसके बाद इजीली हम इसको पीछे ले गए हैं। बहुत इजी तरीका है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई लाइंस इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। इससे इजीली लाइंस भी क्रिएट हो जाती हैं, बस आपकी प्रैक्टिस की बात है। सेम इसी तरह से मैंने दोबारा, मुझे लग रहा था कि बेबी ईयर्स बाहर आ रहे हैं क्योंकि कुछ कटिंग्स वगैरह भी हुई थी तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो अगर आप ये लगा लेते हैं तो उससे आपका काम ईजिली हो जाता है। तो उसके बाद आपने इसको दोबारा 4 फिंगर्स के साथ इस तरह से खोला और खोलने के बाद आप इसको हल्के हाथ से ले जाकर, ये देख लीजिए, बिल्कुल ढीला सा करके ऊपर ले गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई बाल छोटे हैं या वो निकल रहे हैं तो आप अगेन उसको थोड़ा सा जो स्प्रे होता है वो कर कर उसको सेट कर लें। उसके बाद जी मैंने इधर जो यू पिन्स थे उनको जो है वो अच्छे से सेट किए और सेट करने के बाद देख लीजिए हमने आगे भी स्प्रे कर लिया। अच्छा, उसके बाद जो ये चॉप स्टिक्स आती हैं इजीली आपको मार्केट से मिल जाती हैं। इनको लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो लाइंस होती हैं, जितनी देर में आप बाकी काम कर रहे होते हैं, नेल पॉलिश वगैरह लगा रहे होते हैं, उतनी देर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उससे क्या होता है कि जो लाइंस होती हैं वो विजिबल भी होती हैं और ठहर भी जाती हैं और आपका जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा क्रिएट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए हमने इस तरह से करने के बाद इसके ऊपर जो हेयर स्प्रे है वो अच्छा सा कर दिया। और उसके बाद जो है वो हमने इसको टेल कॉम से अच्छी तरह से लाइंस को जो है वो सेट किया है। जहाँ कहीं से आपको लग रहा है कि बाल बाहर आ रहे हैं वहाँ आप उसको अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे, ठीक है। स्प्रे करने के बाद आपने इनको यू पिन से अच्छी तरह से कवर कर लेना है जहाँ जहाँ आप चाह रहे हैं कि हमारी जो लाइंस हैं वो विजिबल हो, ठीक है। और उसके बाद जो है हम थोड़ी देर रहने के बाद, तकरीबन आधा पौना घंटा, जितनी देर में आप नील पेंट लगाते हैं, पाँव पर नील पेंट लगाते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, आप जो है वो इसको इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमने क्लिप हटा दी, हमने बैक से भी जो है वो पिन्स हैं उनको सेट कर दिया है और दूसरी साइड से हमने जो है वो इनके जो एयर रिंग्स थे वो इनको पहना दिए। आप देख सकते हैं कि हेयर स्टाइल कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। नथ जो है वो हमने इनको पहना दिए और उसको जो है वो ईजिली सेट कर दिया है। अच्छा, अगर ये वीडियो आप मेकअप की कहेंगे तो मैं आपके साथ इसको भी शेयर कर दूंगी कि किस तरह से किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तमाम वीडियो बिना फिल्टर की थी, आप देख सकते हैं। हेयर स्टाइल बाद में हमने इस पर फ्लावर लगाए थे और ये जो है वो फिल्टर के साथ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद उसके लिए मुझे फॉलो कर लीजिए।